नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे कुछ सब्सक्राइबर है, उन्होंने बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के बारे में कुछ सवाल पूछे हैं मुझसे। ठीक है, आज मैं उन सवालों के जवाब देना चाहूँगा। यानी कि इसके जस्ट एक पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर उन्होंने सवाल पूछा था। ठीक है, एफडीएल पेंशनर्स के बारे में, वीआरएस 2.0 के बारे में, थर्ड पीआरसी कब लागू होगी उसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पर जो डॉट पेंशनर्स है उनके बारे में भी यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आपको पहले सवाल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन निकल कर आएगी। यहाँ पर देखिए, एक सब्सक्राइबर पहले मुझे सदाशिव ठाकुर साहब ने यहाँ पर एक सवाल पूछा है, प्लीज एमटीएनएल के कर्मचारी और पेंशनर्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर डीके रॉय करके हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि आपको सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवा के नियमों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। आप बिना जानकारी के इतने जटिल विषय पर चर्चा कैसे कर रहे हैं? क्या आपको बीएसएनएल के गठन के कानूनी आधार पर पता है? डोट पूरी तरीके से सरकारी विभाग है, जिसके अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के अन्य अलग अलग विनियम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा है, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि मेरा सोर्स ऑफ कोड कहाँ है, कहाँ से जानकारी लाता हूँ। हर एक जानकारी मैं डायरेक्ट तो नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मेरी भी कुछ प्राइवेसी होती है। ठीक है, तो भैया मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो मैं सटीक तरीके से देने की पूरी कोशिश करता हूँ, कि जो भी अपडेट है उसके आधार पर। ठीक है, या फिर फिलहाल 2026 के हिसाब से क्या जानकारी है। ठीक है, वो मुझे पता है कि मैं कहाँ से जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करता हूँ, कितना मुझे प्रयास करना पड़ता है इसके लिए। तो भैया मैं इसका भी जवाब कुछ हद तक आपको यहाँ पर देना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए, एक और सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा है, शिवपाल यादव जी है, उन्होंने पूछा है वेटिंग थर्ड पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इस पर भी आपको अपडेट दूंगा। उसके बाद एक और प्रश्न है जो लिक्वी ग्रामर कुछ करके है नाम, उन्होंने डोट के कर्मचारी जो बीएसएनएल में शामिल किए गए थे उनको पेंशन डोट से मिलती है, जरूरी है कि पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी मिलना चाहिए। ठीक है, इस पर भी मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा आपको। उसके बाद बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी कभी भी नहीं मिलेगा। एक भैया उनका डर है, जिनका नाम है पीवीटी कुछ करके है। ठीक है, उन्होंने बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी कभी भी नहीं मिलेगा, एक सीएमडी पवार साहब को मालूम है। भैया ये क्या पता, मुझे इनका कुछ अता पता नहीं है कौन है। अभी देखते हैं, एक और है शिवपाल यादव। ठीक है, शिवपाल यादव जी है, इन्होंने एक और कमेंट किया है, वीआरएस 2.0 का भी वेट कर रहे हैं और थर्ड पीआरसी का भी वेट कर रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन पॉइंट्स पर। मैं अपनी तरफ से अपनी जो भी जानकारी के हिसाब है, मैंने जो भी जानकारी है वो आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड, पे कमीशन से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी वो आपको इस चैनल पर मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, और ताकि आपको हर एक जानकारी आप मिस आउट ना कर पाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है सूर्य शुक्ला, जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी जानकारी यहाँ पर देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ, ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि बीएसएनएल और एमटीएल डॉट पेंशनर्स का मामला क्या है। सबसे पहले तो ये पूछा था, तो जो भी है देखिए, मैं अपने हिसाब से पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बनाया है और मैं आपको उसकी यहाँ पर अपडेट दूंगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी कभी नहीं मिलेगी। अब ये डर क्यों है, आज इस पॉइंट में समझेंगे। सेकंड पॉइंट है, डोट के कर्मचारी और पेंशनर्स का क्या अधिकार है, वो आज भी इस पॉइंट में समझेंगे। उसके बाद एमटीएनएल की विशेष स्थिति, यानी कि आपने जो एमटीएनएल से रिलेटेड जो सवाल पूछा है कि एमटीएनएल के बारे में भी बताइए, तो उस पर यहाँ पर आपको जवाब दूंगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है, वीआरएस 2.0 और एरियर का सवाल था, तो एरियर के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि क्या है, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी कभी नहीं मिलेगा, ये डर क्यों है। देखिए, यह सच है कि डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों के अनुसार पीआरसी केवल उन्हीं कंपनियों को मिलता है जो मुनाफे में होती है। क्योंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल घाटे में है, इसलिए मैनेजमेंट इसी का बहाना बनाता है हमेशा। मैनेजमेंट अभी जो फाइल है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो फाइल है वो आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का बहाना बनाता है कि कंपनी मुनाफे में नहीं है, कंपनी जब मुनाफे में आएगी तो थर्ड पीआरसी फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमेशा बहाना बनाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कानूनी पेच है,
ठीक है। बीएसएनएल एमटीएनएल के वे कर्मचारी जो डोट सरकार से आए थे वे रूल 37A के तहत सुरक्षित है। उनकी पेंशन का भुगतान बीएसएनएल नहीं बल्कि भारत सरकार डोट सीधे अपने कंसोलिडेटेड फंड से करती है, ठीक है। इसलिए पेंशन डिवीजन को कंपनी के घाटे या फिर मुनाफे से जोड़ना कानूनी रूप से गलत है। यानी कि जो पेंशनर्स का पेंशन है, ठीक है, वो डोट से आता है ना कि बीएसएनएल से। और बीएसएनएल कर्मचारियों की सैलरी वगैरह है ये सब बीएसएनएल अपने मुनाफे से तय करती है। जितना मुनाफा उसको होता है उस हिसाब से यहाँ पर उनको जैसे थर्ड पीआरसी का लाभ, जैसे थर्ड पीआरसी फाइनल करनी है तो वो बीएसएनएल अपने मुनाफे से तय करेगी कितना मुनाफा कमा रही है। लेकिन यहाँ पर बीएसएनएल के मुनाफे से पेंशनर्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी डोट से अब्जॉर्ब होकर आए थे उनकी पेंशन सरकार अपने ऊपर ले रही है, यानी कि अपने हिसाब से पेंशन देती है। तो भैया एक सबसे कानूनी रूप से गलत है अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा डोट के कर्मचारी और पेंशन का अधिकार, ठीक है। अभी देखिए आपने यहाँ पर बहुत ही सही बोला है, डोट से आए जो कर्मचारी है वो जो पेंशन है वो सरकार देती है, ठीक है। अभी तर्क ये है कि जब 7th पे कमीशन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन बढ़ी तो डोट के इन पेंशनर्स का हक भी बनता है, ठीक है। मतलब डोट के जितने भी पेंशनर है सब समान है। अभी भले वो केंद्रीय कर्मचारी हो, भले वो बीएसएनएल में अब्जॉर्ब होकर पहले कर्मचारी आए थे अभी पेंशनर्स बन गए तो पेंशन उनको सरकार देती है। तो लगभग मतलब पूरी तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह केंद्रीय कर्मचारियों को 7th पे कमीशन के हिसाब से जो पेंशन रिवीजन हुआ है उसी प्रकार यहाँ पर बीएसएनएल पेंशनर्स का जो पेंशन डोट देती है तो पेंशन रिवीजन भी डोट को ही करना चाहिए, ठीक है। अभी ताजा अपडेट ये है कि 2026 की स्थिति, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट और केट में चल रहे मामलों में बार बार ये कहा गया है कि पेंशन एक डेफर्ड वेज है, कोई खैरात नहीं है। पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी को पेंशन रिवीजन के रूप में लागू करने का दबाव सरकार पर है, न कि पे रिवीजन के रूप में, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो यूनियंस दबाव बना रही है सरकार पर कि फटाफट से थर्ड पीआरसी लागू कर दो, तो ये इसलिए नहीं कर रही है कि वर्किंग कर्मचारियों के लिए लागू कर दो, ये इसलिए कर रही है कि भैया थर्ड पीआरसी लागू करके फटाफट से पेंशन रिवीजन निपटाया जाए सबसे पहले, ठीक है, पे रिवीजन नहीं। तो यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो कर्मचारियों पर जो बीएसएनएल कर्मचारी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर सरकार भी चाहती है कि पहले पेंशनर्स का पैसा दे, पेंशनर्स का एरियर दे। अभी एमटीएनएल की बात की थी आपने, एमटीएनएल की विशेष स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। देखिए एमटीएनएल के पेंशनर्स के साथ समस्या यही है कि उनका जो पे स्केल है बीएसएनएल से थोड़ा सा अलग है। अब सरकार दोनों के पे स्केल को स्टैंडर्डाइज यानी कि एक समान करने की कोशिश कर रही है। 2026 तक की अपडेट की स्थिति यह है कि सरकार पेंशन रिवीजन को थर्ड पीआरसी के फिटमेंट के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है, लेकिन वह इसे 0 फिटमेंट या फिर कम से कम फिटमेंट पर लागू करेगी, यानी कि 5% फिटमेंट पर, जिसका संगठन विरोध कर रहे हैं। अभी देखिए सरकार चाहती है कि जो पे रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी लागू हो उसी के साथ ही पेंशन रिवीजन भी हो जाए, ठीक है, और वो 0% या फिर 5% फिटमेंट के साथ। और जो एमटीएनएल पेंशनर्स है उनका पे स्केल और जो बीएसएनएल पेंशन है दोनों का पे स्केल अलग अलग है, ठीक है। तो एमटीएनएल का थोड़ा सा बड़ा है और बीएसएनएल का थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, आगे और पीछे का मामला। अभी यहाँ पर बात आती है कि सरकार चाह रही है कि दोनों को एक साथ कर दे, ताकि ये जो कंफ्यूजन होता है कि भैया एक जैसे एमटीएनएल जो कर्मचारी है वो उनके पे स्केल पर अगर पेंशनर्स मतलब रिटायर हुआ है तो उनको पेंशन भी उसी पे स्केल पर मिलेगी, ना कि बीएसएनएल के पे स्केल पर। तो ये जो कंफ्यूजन होता है ये खत्म हो जाएगा अगर एक समान हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने पूछा था VRS 2 के बारे में, ठीक है, कि भैया उसका इंतजार कर रहे हैं सभी, तो इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा और एरियर के बारे में भी। देखिए पूर्व सीएमडी पुआर साहब के कार्यकाल में जो नीतियां बनी थी उनमें खर्च कम पर जोर दिया गया था, ठीक है। अभी VRS 2 की बात करें तो 2026 में एमटीएनएल के अस्तित्व को बचाने के लिए या फिर उसे पूरी तरीके से डोट में विलय करने से पहले VRS की चर्चा यहाँ पर शुरू हो गई है कि VRS 2 मिलने वाला है, ठीक है। मतलब एमटीएनएल को भैया यहाँ पर डोट में विलय करने की बात हो रही है, क्योंकि एमटीएनएल लगभग बर्बाद हो रहा है, यानी कि बीएसएनएल तो और भी यहाँ पर कुछ प्रॉफिट में है, लेकिन एमटीएनएल तो लगभग डूब ही गया है, ठीक है। अभी एरियर की बात करते हैं, यदि सरकार पेंशन रिवीजन को मंजूरी दे देता है तो 2017 से एरियर देना एक बड़ी आर्थिक देनदारी होगी। सब्सक्राइबर का यही सोचना है कि
देखिए सरकार अभी जो भी है कर्मचारी है, पेंशनर्स है, वो एरियर को नोशनल यानी कि काल्पनिक फिक्सेशन करके केवल भविष्य की पेंशन को बढ़ाने की जुगत में है, जिसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अभी सब्सक्राइबर के लिए कुछ 3 यहाँ पर बताता हूं मैं आपको। ठीक है, हाइलाइट्स है। देखिए कानूनी आधार बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशनर्स सामान्य पीएसयू कर्मचारी नहीं है, वे गवर्नमेंट पेंशनर्स है। ठीक है, उनकी लड़ाई अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि मुनाफे की शर्त के खिलाफ है। अभी 9 साल के एरियर की बात करें तो 1/1/2017 से अब तक 9 साल हो चुके हैं। पेंशनर्स का दावा मजबूत है क्योंकि पेंशन भारत सरकार की वंचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, कंपनी की कमाई से नहीं। ठीक है, 2026 में चुनावी माहौल हो रहा है और अदालती फैसलों के दबाव में सरकार को पेंशन रिवीजन पर झुकना ही होगा, चाहे वो थर्ड पीआरसी के नाम पर हो या फिर किसी विशेष फॉर्मूले से। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आई होप आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और फिर भी आपके कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।